नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। केजरीवाल जिस तरीके से अपने तमाम नेता सांसद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, आज पूरी तरीके से ईमानदारी का इनका सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी साबित हो गया है। कैसे फर्जी साबित हो गया है और संजय सिंह को कैसे कोर्ट से झटका मिला, किस तरीके से लंबा जेल नप गए हैं और अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का जवाब नहीं देने पे कैसे इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि वही संजय सिंह जो खुद को एक वक्त था कि मुंह दांत बिदौर करके ये बात कहते थे कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं और सीधा नरेंद्र मोदी जी पे सवाल खड़े करना, और वही अरविंद केजरीवाल विधानसभा में चौथी पास राजा की कहानी सुनाना, आज इनके तमाम जितने भी सांसद हैं वो अनपढ़ से भी बदतर हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनकी अभी हालात और स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति सपने में भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं सोचा था कि हमारी पार्टी की ऐसी हालत हो जाएगी। पहले तो यह आपको बता दें कि संजय सिंह को कोर्ट से एक बड़ा झटका और एक बड़ा लतार मिल चुका है। सोशल मीडिया पे यहां पे साफ तौर पे अब संजय सिंह से इस्तीफे की मांग हो रही है और इस्तीफा मंजूर करने की अपील की जा रही है कि ऐसा सांसद रह करके भी क्या होगा, सस्पेंडेड सांसद, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से झटके मिल रहे हैं, ऐसे हालात में आप समझिए कि संजय सिंह का बहुत ही बुरा हालात हो चुका है। देखिए, खबर की तरफ चलते हैं। यहां पे जो खबर आई है वो ये कि 10 जनवरी तक फिर बड़ी भ्रष्टाचारी संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। बीजेपी ने यहां साफ तौर पे कहा है कि याद रखना, केजरीवाल एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। यानी आप सोचिए, 10 जनवरी तक फिर से न्यायिक हिरासत में संजय सिंह है। नया साल संजय सिंह की मनेगी जेल में, तो दिवाली तो मना लिया जेल में। अब धीरे धीरे इनकी स्थिति और परिस्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। जनता से सिंपैथी लेने के लिए बुक पढ़ने के लिए मांगते हैं, लेकिन जनता जानती है कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और आज अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सारे लोगों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हुए बांटते हैं, आज यह साबित हो चुका है कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो वही। अभी देखिए, यहां पे बीजेपी ने एक बड़ा ट्वीट किया, और क्यों किया है ट्वीट? ईडी के समन से पूरी तरीके से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल और विपासना में चले गए हैं, ध्यान मुद्रा में चले गए हैं। जब इनको ईडी का समन आता है तो ही ये विपासना में चले जाते हैं। ध्यान की मुद्रा, योगा की मुद्रा में ये सब करने से अरविंद केजरीवाल बचने वाले नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये विपासना और जेल वासना जो कर रहे हैं, ये जेल यात्रा इनका तय होने वाला है। और ईडी का जब समन आता है तो ही ये क्यों विपासना में चले जाते हैं। इनको डर है। अब कैसे देखिए इनकी गिरफ्तारी होगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। 20 से 30 दिसंबर तक अरविंद केजरीवाल विपासना में होंगे। और आज ईडी ने दूसरा समन किया था अरविंद केजरीवाल को, आज उपस्थित नहीं हुए। और बेशर्मी की हद देखिए, उनका स्टेटमेंट क्या आया है ये आपको दिखाते हैं। ये 2 नवंबर को इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, ये एमपी चले गए थे। तो पहला समन तो 2 नवंबर को हुआ, फिर आज इनको समन किया गया 21 दिसंबर को। तो एक दिन पहले ही फरार हो गए, एक दिन पहले ही उठ के विपासना में चले गए। अब सोचिए, इनको गिरफ्तारी का डर इतना ज्यादा सता रहा है। अभी 2 समन इनको मिला है और दोनों समन पे इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब इस पे इन्होंने क्या जवाब दिया? अगर 2 समन पे इन्होंने जवाब नहीं दिया तो तीसरे समन पे इनकी गिरफ्तारी जो है वो तय है। अभी देखिए, एक तो आपने ईडी के समन का जा करके जवाब नहीं दिया। क्या आपने हलवा पूरी समझ रखा है कि ईडी समन करेगी और आप उसको नजरअंदाज करेंगे?
आप एक मुख्यमंत्री के पद में हैं और आप इस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाएंगे। एक तो दूसरे समन पे आपने पूरी तरीके से ईडी के समन का जवाब नहीं दिया, ईडी के समन का अवहेलना किया, और तीसरा समन जब आएगा तो सीधा इनकी गिरफ्तारी, अगर इस बार भी इन्होंने टाल दिया तो तीसरे समन में सीधा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। एक तो ये उपस्थित नहीं हुए आज दूसरे समन पे, और स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं जरा सुनिए। स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं हर समन को मानने को तैयार हूं। अगर ये हर समन को मानने को तैयार हैं तो फिर दूसरे समन का इन्होंने क्यों अपमान किया, अवहेलना किया, क्यों नहीं ये दूसरे समन में उपस्थित हुए? विपासना में चले गए, कुशासना किया तो कुशासना किया है तो फिर जेल तो जाना पड़ेगा। 3 समन, तीसरा समन लास्ट समन है, और इस बार अगर अरविंद केजरीवाल ने अगर इस तरह की हरकतें करी तो सीधा इनको तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा और फिर इनसे पूछताछ करी जाएगी कि बता अब तूने क्यों शराब घोटाला किया। इज्जत से समन दिया जा रहा, बुलाया जा रहा सम्मान पूर्वक, तो टाल मटोल कर रहे हैं, इधर उधर भागम भागी कर रहे हैं। और जब एक्शन में आ जाएगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिस तरीके से संजय सिंह को दबोच करके तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया, तो सारे लोग बौखलाने लगे कि यार ईडी का देखो दबदबा, ईडी ये दादागिरी कर रही है, तो ऐसे क्या नहीं करेगी ईडी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधा इनके आवास पे पहुंचेगी और आवास पे पहुंचने के बाद सीधा कहेगी चलो, सीधा चलो, तमाशा बना करके रखे हो। हाँ, सीएम हो तो इसका मतलब क्या कि ईडी जो है वो उन्होंने अगर समन किया तो उनकी आप जवाब नहीं दोगे? ये बहुत ही घटिया हरकत है। कम से कम देश का प्रधानमंत्री नियम और कानून को तो नहीं तोड़ता है। आप मुख्यमंत्री बने हो, खुद को एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री आप कहते हो, और समन को नजरअंदाज कर रहे हो। ऐसे ही गुजरात हाईकोर्ट जब इनको पीएम डिग्री मामले में समन कर रही है तो इधर संजय सिंह भागते फिर रहे थे दांत बिदोरते हुए, और उधर अरविंद केजरीवाल भागते फिर रहे थे। तो इस तरह का तमाशा और इस तरह का इनका एजेंडा जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब देखिए इस पे बीजेपी का क्या पलटवार आया। बीजेपी ने सीधा कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं, उससे हमें यह मानने का कारण मिलता है कि वह शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। राघव चड्ढा, आतिशी और अन्य आप नेताओं का कहना है कि शराब घोटाले का आरोप फर्जी है। तो दिल्ली की जनता उनसे जानना चाहती है कि फिर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य आरोपी को किसी भी अदालत से जमानत क्यों नहीं मिल रही है। यह वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और यह बात सत्य भी है कि अगर सारे लोग निर्दोष हैं तो फिर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तमाम लोग क्या तिहाड़ जेल में आलू छील रहे हैं बैठ के? तमाम लोगों को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? आज फिर संजय सिंह को झटका मिला। इनसे तो इस्तीफे की मांग हो रही है, इनको इस्तीफे की मांग करके इनको मंजूर किया जाए, इस्तीफा इनको दिया जाए। ये कोई काम का नहीं है ये बंदा। मतलब इस तरीके की स्टेटमेंट आ रही है। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से थक चुकी है। दिल्ली की जनता तो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल क्या हम लोगों को मूर्ख समझा है? और अरविंद केजरीवाल क्या स्टेटमेंट देते हैं जरा देखिए। अरविंद केजरीवाल स्टेटमेंट देते हैं कि ईडी का समन राजनीति से प्रेरित और गैर जरूरी है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, सारा कुछ छिपा लिया, डर के मारे विपासना में बैठ गए 10 दिन के लिए। ईडी ने जिस दिन समन किया, सोचिए इतना शातिर कि एक दिन पहले ही ये विपासना में बैठ गए। इतना शातिर, इतना डर, इतना खौफ। संबित पात्रा ने तो साफ तौर पे कह दिया कि ये सबसे बड़ा डरपोक है ये मुख्यमंत्री, ये डर के मारे विपासना में जाकर के दुबक करके बैठ गया है। और ईडी देखिएगा तीसरे समन में धर दबोच करके सीधा लाएगी टांग करके, क्योंकि जिस तरीके से ये कानून और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो इनको इनकी सजा मिलेगी और इनको इनकी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। जब ये बात पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है, ये बात आपके पास क्या सबूत है, तथ्य है, प्रूफ है कि ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है? किस नेता ने ईडी का समन भेजा? क्या नेता ईडी समन भेजती है? हाँ, कि ईडी भेजता है। ईडी ने आपके फर्जीवाड़े को पकड़ा और उस हिसाब से आपको समन करी जा रही है। अगर आप सत्य है तो आप जाइए, आप ईडी के सवालों का जवाब दीजिए। तो वकील से पहले राय मशवरा करेंगे कि अरे मैं क्या फंस तो नहीं सकता हूं। आप आम आदमी पार्टी के संयोजक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि अगर
आम आदमी पार्टी शराब घोटाले से लाभान्वित है, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी का जो संयोजक है उसको जेल भेजो। और संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ये तो बहुत शातिर है, ये तेज है कि अरे मैं कोई पेपर पे साइन नहीं करता हूं तो मैं तो बच जाऊंगा, फंसेगा तो कौन? बेचारा, बेचारा तो नहीं कहूंगा, ये सब भी वही है पापी लोग। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और ये तमाम लोग जो हैं, संजय सिंह, उस वक्त तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़े अच्छे लग रहे थे तमाम चीजें, करोड़ों करोड़ रुपए डकारने में, बंद कमरे में करोड़ों रुपए का डील कर लिया, और जब फंसे हैं, जेल जाने वाले हैं, तो जनता से सिग्नेचर करवा रहे हैं कि जेल से सरकार चलाऊं कि इस्तीफा दे दूं। अरे इस्तीफा दीजिए, इसमें पूछना क्या है जनता से? जनता तो कह रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जो कहता है कि दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा और रास्ते में गड्ढे पड़े, कहता है कि दिल्ली लंदन बना दूंगा दिल्ली को, और कूड़े करकट से पूरा दिल्ली भरा पड़ा है। तो ये तमाशा अरविंद केजरीवाल का नहीं चलेगा। अभी देखिए यहां पे आपको ये भी दिखाते हैं कि रमेश विदुरी जी कहते हैं कि बौना दुर्योधन जो कहता था सोनिया भ्रष्ट है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की पंचायत है, आजकल उन्हीं की गोदी में झूल रहा है। उन्होंने कोरोना के दौरान 50 से 56 करोड़ का एक शीश महल बनवाया। उनसे एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, उन्होंने उसे पंजाब में SC/ST एक्ट में जेल में बंद करवा दिया। सोचिए, इतनी बौखलाहट अरविंद केजरीवाल को आखिर क्यों है सवाल से? ये बहुत बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल से अगर आप टेढ़ा सवाल पूछ लेंगे तो पूरी तरीके से तिलमिला करके भाग जाएंगे, और रिपोर्टर को पूरी तरीके से टारगेट करके पंजाब में जेल में डाल दिया। सोचिए, ये मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, कैसे देश की जनता अपने आप को सेफ फील करेगी? और इनसे सवाल पूछती है तो इनको मिर्च लग जाती है। अब ये तमाशा जो है, वो सबसे बड़ा तमाशा जो है वो अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। बार बार एक नया ड्रामा लेकर के आ जाते हैं, बार बार एक नया झूठ लेकर के आ जाते हैं, बार बार एक नया एजेंडा और प्रोपोगेंडा लेकर के आ जाते हैं, विपक्ष में जाकर के मिल जाते हैं जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे। और हम ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने एक नाम दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री, छोड़िए मुख्यमंत्री तो खुद ये हैं लेकिन अच्छे मुख्यमंत्री नहीं साबित हो रहे हैं, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल अपना तो पत्ता जो है वो साफ हो गया, और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रख रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। खुद का अपना ठिकाना नहीं, खुद अपनी पार्टी ठीक से चल नहीं रही है, बगावत का मंजर है, इस्तीफे का दौर है। पंजाब और दिल्ली में गलती से सरकार बनी, वो भी कब है नहीं है। तीनों राज्य में जो चुनाव लड़े उसमें पूरी तरीके से एक भी सीट नहीं मिला। ऐसी स्थिति में ये किस एंगल से बात करते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अब आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।